वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ठेकेदार नहीं बनिए। आपस का आपका अगर लड़ाई है, आपको उस जात से आप कैमरा के पीछे लड़िए जाके, लोगों को भ्रमित मत कीजिए, लोगों को मत लड़वाइए। आपके एक बयान से पूरे बिहार में जो भी भूचाल आ चुका है, आज युवा आपस में लड़ रहे हैं। क्या आप हमें बताइए कि एक जात या एक धर्म अगर आपस में लड़ लेगा तो क्या विकास हो जाएगी क्या? मनोज झा जो इस तरह का शर्मनाक बयान दिए हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। वो संसद में बैठ के दिन भर यही सब आलतू फालतू बयान देते रहते हैं। ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग तो लड़ नहीं रहे हैं। हम लोग हैं कॉलेज में हैं, कोई ऐसा तो है नहीं स्टूडेंट तो आपस में कोई लड़ रहा हो जो राजपूत हो। ऐसा तो है नहीं कि आजकल कोई कास्ट देख के दोस्ती कर रहा हो, ऐसा तो है आजकल। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने संसद में एक बयान दिया एक कविता पढ़ी, जिसके बाद ठाकुर और ब्राह्मणों में एक विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर माहौल काफ़ी गर्म है, सियासत काफ़ी तेज है। वहीं इस पर बातचीत करने में ऐसा कुछ युवा हैं, जिस तरीके से बयान दिया गया, कविता पढ़ी गई और दो लोगों के विवाद को जातिवाद विवाद बना। देखिए, ये लोग बिहार में हमेशा से आपस में लड़वाते आ रहे हैं। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये लोग आपस में जब भी चुनाव आता है तो इस तरह का मुद्दा को ला करके ये लोग आपस में लड़वाना चाहते हैं कि लोग आपस में बट के रहे और एक ऐसा समुदाय मेरे साथ आ जाए जो अगर मेरे जात का हो और उसके दम पे हमको कुर्सी काबिज हो जाए, हम सरकार में बने रहे। ये लोग अपने फायदे के लिए हमेशा से बांटने का काम करते हैं। जातिवाद का हवाला दे करके वो हमेशा बिहार के विकास को बाधा करने का काम करते हैं। क्या आप हमें बताइए कि एक जात या एक धर्म अगर आपस में लड़ लेगा तो क्या विकास हो जाएगी क्या? विकास करने से होगी, डेवलपमेंट से होगी। लेकिन ये लोग इस सब पर बात ही नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बात करते हैं कि कुछ ऐसा बयान दे देना है कि दो जात आपस में लड़े, कटे, मरे, आपस में सब मरते रहे और हम कुर्सी पर बैठे रहें और अपना सत्ता मेरा काबिज रहे। इसलिए ये लोग हमेशा से आपस में लड़वाना चाहते हैं, जो कि अब बिहार का युवा जागरूक हो चुका है, सभी समझदार हो चुका है। बिहार का युवा अब ऐसी जातिवाद राजनीति को ख़त्म करने की काम करेगी और नहीं तो आप लोग को जातिवाद बंद करना पड़ेगा। आपस में जात को नहीं टकराना पड़ेगा, आपस में जात को नहीं लड़वाना पड़ेगा। नहीं तो ये राजनीति जो हो रहा है उसको ख़त्म करने का काम करेगा। बिहार के युवा में वो शक्ति है कि वो अगर चाहेगा तो आपको सत्ता में लाया है तो आपको सत्ता से उखाड़ के फेंक भी सकता है। और आने वाला समय में अगर इस तरीके का दोबारा अगर कोई भी बयान या कोई भी ऐसा कोई जात धर्म का बात आया, खुलेआम रूप से पूरे वैसे पार्टी का और वैसे नेताओं का विरोध करने का काम किया जाएगा। और जातिवाद से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग को नहीं होगा तो सारे नौजवान मिल करके नोटा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सारे नौजवान मिल करके नोटा का प्रचार करेंगे और सभी लोग से नोटा देंगे और दिलवाएंगे। लेकिन जात धर्म के नाम पे अब नहीं टूटने वाले हैं। इस बयान के बाद राजपूत ब्राह्मण का विरोध कर रहा है, ब्राह्मण राजपूत का विरोध कर रहा है। कहीं न कहीं दो लोगों की लड़ाई को जाति तो इसको दे दिया गया है, लोग विरोध पे उतर आए हैं। देखिए, कोई भी एक जात का अपना ठेकेदार नहीं होता है। आजकल के नेता में यही हो गया है कि हम इस जात के हैं तो वो समझेगा कि हम इस जात के ठेकेदार हो गए हैं। ठेकेदार नहीं बनिए। आपस का आपका अगर लड़ाई है, आपको उस जात से आप कैमरा के पीछे लड़िए जाके, लोगों को भ्रमित मत कीजिए, लोगों को मत लड़वाइए। आपके एक बयान से पूरे बिहार में जो भी भूचाल आ चुका है, आज युवा आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठने से हिचक रहे हैं कि नहीं तुम उस जात का है, तुम उस जात का, तुम्हारे जात के बारे में बोल दिया ऐसे, मेरे जात के बारे में बोल दिया ऐसे। बयान कोई और दे रहा है, यहाँ हो रहा है बिहार में कि आओ फरिया लेंगे। डायरेक्ट कहा जा रहा है कि तुम कौन जात है, आओ फरिया लेंगे। तो इस तरीके का जो सिचुएशन, जो माहौल क्रिएट किया गया है, इसको पूर्ण रूप से बंद करना होगा और इसका बहिष्कार करना होगा ऐसे नेताओं का। और हम कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ अभी से बंद होना चाहिए। कोई भी जात धर्म के नाम पे युवाओं से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे नेताओं के चक्कर में भ्रमित ना हो, आपस में एकजुट बन करके रहें। आप लोग एक हैं और एक रहने का प्रयास कीजिए। ये हमारी बिहार की मिट्टी जो माँ है उसको बांटने का काम मत कीजिए अलग अलग जात में। जैसे हमारी माँ एक है वैसे हम सभी भाई
या कोई भी जात, कोई भी धर्म, हम सभी एक हैं और ये दिखाना पड़ेगा कि हम सभी एक हैं। कहीं वोट के लिए तो ऐसा नहीं करते। एकदम बिल्कुल वोट की राजनीति, वोट बैंक के लिए ही ये लोगों ने हमेशा इस तरह का राजनीति करने का काम करते हैं। वो जान रहे हैं कि हम मनोज झा हैं, तो हम इसके बारे में बोलेंगे, झाजी लोग हमारे समर्थन में आ जाएंगे। वो आनंद मोहन समझ रहे हैं कि हम ठाकुर हैं, हम बोलेंगे, हम इसके सपोर्ट में आ जाएंगे तो मेरे समर्थन में लोग आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि 90 का दौर खत्म हो चुका है, ये अब युवाओं का दौर है। आज देश में हम सबसे ज़्यादा संख्या हमारे युवाओं का है, तो युवाओं का ये दौर है और युवा ऐसा कभी नहीं होने देगा, ऐसा नहीं चलने देगा। आपको जात धर्म में अगर आप बांटिएगा, सिर्फ एक जात का राजनीति कीजिएगा तो आपको सत्ता पे कभी बैठने नहीं देगा, युवा उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। मनोज झा के बाद बयान के बाद एक लड़ाई छिड़ गई है, ब्राह्मण और राजपूत में लड़ाई चल रही है, कैसे देखें? देखिए, ये लड़ाई है राजनीतिक पार्टियों की, तो वो आपस में जैसे भी इसको सलटे, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। युवाओं को, हम लोगों को सिर्फ विकास से मतलब है। मनोज झा जो इस तरह का शर्मनाक बयान दिए हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। वो संसद में बैठ के दिन भर यही सब आलतू फालतू बयान देते रहते हैं और युवाओं को, दो जाति विशेष के लोगों को आपस में लड़ाने का काम ये लोग आज से नहीं वर्षों से कर रहे हैं। इनका पुराना एजेंडा है, जब भी चुनाव आता है तो जात पात भेदभाव, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम सब करके और चुनाव जीत लेते हैं। चुनाव में जैसे भी हो चुनाव हैंडल कर लेते हैं। तो हम युवाओं को इसमें आगे आके और इन सब चीज़ों को नकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, सकारात्मक नहीं है इसमें कुछ भी। चुनाव के लिए बिल्कुल, ये पूरा एजेंडा चुनाव के लिए पहले से ही तय है। सभी पार्टियां तय करके रख चुकी है कि किसको क्या बयान देना है, जिससे लोग आक्रोशित हो, एक दूसरे वर्ग के लोग आक्रोशित हो और फिर उसी के पार्टी के नेता फिर वहाँ नून और तेल लगाने आ जाते हैं। फिर उसको मामले को रफा दफा कर दिया जाता है चुनाव के बाद। चुनाव भर सिर्फ यही एजेंडा है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यही है, हिंदू भगवान राम, ये वो दिस दैट, बस यही है। आरजेडी के सांसद ने टपता कहे ठाकुर पे, जिसके बाद एक विवाद छिड़ गया है, कैसे देखते हैं? पहली बात तो जातिवाद मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक साथ यूनिटी में बढ़ना होगा, तभी बिहार का मतलब विकास संभव है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, अगर हम लोग इसी तरह से अगर सोचते रहेंगे, कास्ट में अगर डिवाइड रहेंगे, रिलीजन में डिवाइड रहेंगे, आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है विकास, क्योंकि अदर स्टेट में हमारा मजाक उड़ता है अभी भी। तो हमें अगर अपनी छवि बदलनी है तो इसके लिए यंगस्टर्स को तो आगे आना होगा। कहीं ना कहीं बयान मनोज झा ने दिया, भर के आनंद मोहन, फिर ये राजपूत और ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं, क्या बोल सकते हैं इस पे, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग तो लड़ नहीं रहे हैं। हम ही लोग हैं, कॉलेज में हैं, कोई ऐसा तो है नहीं स्टूडेंट तो आपस में कोई लड़ रहा हो जो राजपूत हो। ऐसा तो है नहीं कि आजकल कोई कास्ट देख के दोस्ती कर रहा हो, ऐसा तो है आज के डेट में। यंगस्टर्स में ऐसा कुछ है क्यों नहीं, वो राजपूत है उसी से दोस्ती होगी, ब्राह्मण है इसको छांट दो, वो मुस्लिम है उसको छांट, ऐसा युवाओं में तो नहीं है। जो अब कर रहे हैं वो लोग पॉलिटिकल लोग ही कर रहे हैं, जो पद पे बैठे वही कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, जो उनका जनरल जो काम है वो कर रहे हैं। तो तमाम युवा हमारे साथ थे। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने ठाकुरों पर कविता कह दी, जिसके बाद से कंट्रोवर्सी तेज हो गया है। राजनीति में काफ़ी सियासत में गरमाहट आ चुकी है, के बाद लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ता जा रहा है। तो तमाम हमारे साथ बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें।